बर्फ से ढके एक छोटे शांत शहर में आरव नाम का 11 साल का लड़का रहता था। उसकी छोटी बहन मिया सिर्फ 6 साल की थी और हर साल की तरह वो इस साल भी क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घर में रोशनी, क्रिसमस ट्री और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ थी। लेकिन इस बार क्रिसमस पहले जैसा खुशी भरा नहीं था, क्योंकि आरव और मिया के पिता काम की वजह से दूसरे शहर चले गए थे और इस बार उनके घर आने की कोई पक्की खबर नहीं थी। मिया अपने छोटे हाथों से ट्री को सजाते हुए बार बार एक ही सवाल पूछती, भैया पापा क्रिसमस पे आएंगे ना? आरव हर बार बस इतना कह के मुस्कुरा देता, हाँ मिया शायद। लेकिन उसकी आंखों में छुपी चिंता साफ दिखाई देती थी। उसे लगता था कि बिना पिता के क्रिसमस अधूरा है। क्रिसमस से एक दिन पहले आरव अपनी बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदने के लिए बाजार गया। वहीं उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मिला। सफेद दाढ़ी, लाल टोपी और चमकती आंखें। ऐसा लगता था जैसे सांता क्लॉज खुद धरती पर चल रहा हो। उस आदमी के पास एक पुरानी चमकदार पॉकेट वॉच थी। वो आरव को देखकर मुस्कुराया और बोला, ये घड़ी सिर्फ टाइम नहीं बताती, ये उम्मीद याद दिलाती है। अगर तुम सच में किसी चीज को महसूस करो, वो पूरी जरूर होती है। आरव को लगा ये घड़ी उसके पिता के लिए परफेक्ट है, इसलिए उसने उसे खरीद लिया। उस रात आरव ने सांता को एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, सांता मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मेरी खुद की सिर्फ एक इच्छा है। प्लीज मेरे पापा को घर वापस ले आओ। इस साल मेरा क्रिसमस गिफ्ट बस यही है। उसने चिट्ठी खिड़की पर रखी, लेकिन अचानक हवा के झोंके से वो उड़कर बाहर बर्फ में खो गई। क्रिसमस की सुबह हुई। घर में उपहार, रोशनी, खुशबू सब कुछ था, लेकिन पापा नहीं। मिया फिर भी खुशी से सांता वाले गिफ्ट्स खोल रही थी, पर आरव चुप था। उसके दिल में खालीपन था। दिन बीतते गए और कैलेंडर न्यू ईयर के करीब पहुंच गया। आरव कभी कभी उस बूढ़े आदमी को टाउन में देखता था, जो हमेशा मुस्कुराकर वही बात कहता था, विश कभी खोती नहीं, बस सही समय का इंतजार करती है। न्यू ईयर की रात शहर में जश्न की तैयारी थी। लोग फायरवर्क्स देखने जमा हुए थे। आरव ने वो पॉकेट वॉच हाथ में ली और धीरे से कहा, प्लीज बस एक बार ये विश पूरी हो जाए। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। आरव ने आंखें बंद कर ली। 3, 2, 1। आसमान में रोशनी फैल गई और तभी किसी ने भीड़ में से आवाज दी, आरव! आरव ने पलटकर देखा, उसके पापा वहां खड़े थे। वो दौड़कर उनसे चिपक गया। मिया ने पापा को इतनी जोर से गले लगाया कि वो हंस पड़े। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पापा ने कहा, ट्रेन लेट हो गई थी, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि न्यू ईयर के पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आरव ने धीरे से पॉकेट वॉच दिखाई और बोला, सांता ने कहा था उम्मीद कभी खोती नहीं। पापा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा उसने। उस रात पूरा परिवार साथ बैठकर हॉट चॉकलेट पीता रहा, फायरवर्क्स देखता रहा और पहली बार आरव को महसूस हुआ कि क्रिसमस का असली मतलब उपहार नहीं, परिवार का साथ, प्यार और उम्मीद है। नए साल की पहली सुबह आरव ने आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा, थैंक यू सांता। कुछ विशेष देर से पूरी होती हैं, लेकिन जब पूरी होती हैं तो वो दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेती हैं। हैप्पी न्यू ईयर।